नरेंद्र मोदी साहब के हालात ये है कि वो जंग हारने के बाद बहुत बुरी सूरत हाल में, यानी उनकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है। अगर नंबर आप देखें तो उन्होंने सिविलियंस को मारा है, जो एक शर्मनाक बात है, और उनकी फौज को ज्यादा मार पड़ी है, यह भी एक शर्मनाक बात है। तो दोनों तरफ से उन्होंने घटिया हरकत की। एक तो फौज लड़ नहीं पाई, उनको मार पड़ गई। दूसरा, जिनको मारा फौज ने वो निहत्थे थे। लेकिन इंडियन फौज ने कश्मीरियों को इतना मारा कि उन्हें अब सिविलियंस को मारने की आदत पड़ गई है। नरेंद्र मोदी अब पहुंचे अपनी हारी हुई, टूटी हुई, बोझल, थकी हुई, मायूस एयरफोर्स को हौसला देने के लिए कि उनका मोराल थोड़ा बुलंद किया जाए, एयरफोर्स को होश दिलाई जाए। तो वो एयरफोर्स के पास पहुंचे आदमपुर एयरबेस में। ये भी अंडर अटैक आई थी एयरबेस। यहां पे नरेंद्र मोदी साहब गए तो पायलट्स ने और एयरमैन ने और बाकी जो इंडियन एयरफोर्स का, देखे है तो वो प्रोफेशनल एयरफोर्स ही है ना, अभी हारी हुई है, मायूस है, बेचारे बहुत बुरी हालात का शिकार है। पूरे इंडिया में उन पर आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने राफेल समेत दीगर कीमती तैयारे ज़ाया करवाए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा तो होना पड़ेगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो वो गया उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो वहां जाके जो नरेंद्र मोदी ने कहा, यानी वहां जाके झूठ बोलना पड़ा। और एयरफोर्स वालों को भी पता था कि हमारा लीडर झूठ बोल रहा है, लीडर को भी पता था मैं इनको झूठी तसल्ली दे रहा हूं, लेकिन फिर भी दुनिया को फेस तो करना है ना, फेस सेविंग तो चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप सबने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, मुबारकबादें दी उन्हें। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने और उनके एयर बेसिस ही सिर्फ आपने तबाह नहीं किए, बल्कि उनके नापाक इरादे और गुरूर को शिकस्त दी है। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा जी अब पाकिस्तानी फौज को भी आपने ये बता दिया है कि पाकिस्तान में कोई ठिकाना ऐसा नहीं है जहां बैठकर दहशतगर्दी करने वाले चैन की सांस ले सकें। तो ये जनाब नरेंद्र मोदी साहब की सोच है, और वो एक शिकस्त को एक फतह करार दे रहे हैं। हालांकि उनकी एयरफोर्स जानती है जो उनके साथ हुआ है, उनकी पूरी फौज जानती है, उनका पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है जो उनके साथ हुआ है। जिन लोगों ने भारत को जंगी जुनून में मुब्तला किया हुआ था, वो बहाने बना रहे हैं। वो टीवी पे बैठकर अपनी हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन इंग्लैंड में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तानी खुश हुए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जो शुक्र अदा किया अल्लाह का और जो जश्न मनाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां हुई हैं, और ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। यानी सेलिब्रेशन भी पाकिस्तान की जो फतह है, ये जो जिन लोगों को लाके हुकूमत में उठाया गया, वो फतह की सेलिब्रेशन भी नहीं बना सके। आप अंदाजा करें कि PMLN ने सेलिब्रेट भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट भी नहीं किया। सेलिब्रेट किसने किया? जिसने उस लड़ाई को जीता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने सोशल मीडिया के बहास के ऊपर और प्रोपेगेंडा की वॉर में इंडिया को शिकस्त दी, और साथ ही साथ जो है वो कौम का हौसला भी बड़ा बुलंद रखा उन्होंने। यानी ऐसी ऐसी मीम्स बनाई पाकिस्तान के मीडिया ने कि जंग का खौफ ही नहीं था कौम को, और कौम जो है वो बड़ी डट के उस जंग में अपनी फौज के साथ और अपने मुल्क के साथ अपने दिफा के लिए खड़ी हुई थी। अब ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट लिखी है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये जो ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने, इसमें जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, वो क्या बताती है? वो बड़ा क्लियर कह चुकी है कि पूरी दुनिया में धूम मच गई है ना, कि पाक फ़िदाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही से जो है वो पूरी दुनिया